हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इन ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में यानी 50 सालों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थिति यानी लोकेशन के बारे में। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। आप अपनी एटलस बुक की सहायता से इनको जान सकते हैं। द सब कॉन्टिनेंट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। भारतीय जनसंघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अब हमारा नया टॉपिक है साइज यानी आकार। साइज, द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल 2.4% है। फ्रॉम द फिगर 1.2 आगे एक इमेज दी गई है, उसमें आपको दिखाया जाएगा। कहता है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा यानी लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन यानी समुद्री सीमा के लिए जो कह रहा है, समुद्री सीमा तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ में 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलिष्ठ पर्वत है यानी फोल्डेड माउंटेन्स हैं। इसके साथ ही साथ इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर से चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। यानी सकरा होने का मतलब कहा गया है कि वो वाइड होता चला गया है यानी कंजेस्टेड होता जा रहा है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। आप उसके आगे जैसा दिया गया है 1.3 इमेज पिक्चर में देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट के बारे में बात की जा रही है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। एक देश में होने के बावजूद हमारे यहाँ पर 2 घंटे का अंतर इन 2 राज्यों से पता लगता है। तो कहा गया है अतः 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक या म्योत्तर रेखा माना गया है, ने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है उसको। और इसके साथ में उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से जो होकर गुजरती है अक्षांश मीन्स लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है यानी डे नाइट के लिए भी इसका फर्क पड़ता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत तथा विश्व। द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। भारत की जो स्थिति है वो सेंट्रल लोकेशन में है यानी भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग यानी लैंड एरिया, इंडियन लैंड एरिया या इंडियन लैंडमास एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यानी वेस्टर्न साइड में है, यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है।
दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, यानी वहाँ पर स्टैब्लिश है दक्षिण का पठार, यानी डेक्कन प्लेट्यू की बात की गई है यहाँ पर, या डेक्कन पेनिनसुला भी हम उसको कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ में जो बात कही गई है वो ये है कि अफ्रीका एंड यूरोप, यानी अफ्रीका और यूरोप के लिए, यानी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य में निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, यानी इंडियन ओशियन उसका नाम रखा गया है, यानी